ग्रुप में भेज दे रहे हैं और वल्टर रूडी भी भेज देंगे, तो दोनों देखिएगा, आपको जो बेटर लगेगा उसको प्रिंट आउट ले लीजिएगा, और नहीं तो दोनों रखे रहिएगा, काम तो दोनों आएंगे। हमारे पास 2-3 बुक थी। हाँ, पहले एक पढ़ लीजिए। ठीक, नेबरहुड, इसकी डेफिनेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, a subset S of R is called neighborhood of a point P belong to R if there exists epsilon greater than 0 such that P minus epsilon P plus epsilon is subset of R, सॉरी सबसेट ऑफ S होगा यहाँ पे। ठीक है, तो कोई भी एक सबसेट S आपको दिया हो और उसको क्या बोलेंगे कि कोई पॉइंट P बिलोंग कर रहा है R में, वो नेबरहुड होगा इस पॉइंट P का। ठीक है, इफ देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट P माइनस एप्सिलॉन P प्लस एप्सिलॉन इस सबसेट ऑफ S। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट डेफिनेशन है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना। देखिए यहाँ पे वर्डिंग हमको यही पकड़ना होगा, देयर एग्जिस्ट जैसे बोला जा रहा है, कोई पॉइंट बिलोंग कर रहा है, ये चीज़ है। ठीक है, और हम लोग देखो अब यहाँ से हमारे पास ऑब्जर्वेशन क्या क्या है। देखिए हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है, पहला ये बताइए जो P माइनस एप्सिलॉन है P प्लस एप्सिलॉन है, ये तो एक ओपन इंटरवल है, और कोई भी नॉन ट्रिवियल ओपन इंटरवल ये क्या होता है, काउंटेबल होता है या अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल हो गया, एंड इट इज सबसेट ऑफ S, देन S व्हाट शुड बी, ये भी अनकाउंटेबल होना चाहिए ना। तो S हमारा क्या हो गया, अनकाउंटेबल हो गया। और अगर S अनकाउंटेबल हो गया तो ये बताइए क्या कोई भी काउंटेबल सेट किसी भी पॉइंट का नेबरहुड बन सकता है? नहीं। तो हमारे पास यानी एक नेसेसरी कंडीशन हो गई, किसी सेट को अगर हमको चेक करना है कि वो नेबरहुड है किसी पॉइंट का, तो पहली चीज वो सेट कैसा होना चाहिए, अनकाउंटेबल होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना ये बात हमारी? इस समय पास एग्जाम्पल क्या क्या आएंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, एग्जाम्पल तो अभी हम करेंगे बट अभी हम इसको लिख रहे हैं ना, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स एंड एनी काउंटेबल सेट। क्या ये कभी किसी पॉइंट के नेबरहुड बन पाएंगे? कैन नॉट बी नेबरहुड ऑफ एनी पॉइंट। ठीक, ये हमारे पास पहला हो गया कि कम से कम नेबरहुड होने के लिए हमारे पास सेट जो होना चाहिए अनकाउंटेबल होना चाहिए। ठीक है, इससे हम लोग एक सिंप्लीफिकेशन निकाल रहे हैं। अब देखो हम लोग आते हैं कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स पे, जिससे अच्छे एग्जाम्पल में हम लोग क्या करते हैं, जो कि अभी आपने बोला है ओपन इंटरवल 0,1 ले लेते हैं। इफ, यहाँ पे देखिए, इफ x बिलोंग टू R सच दैट x इज लेस देन आर इक्वल टू 0, ये हमारे पास होगा। ऐसा हम लोग लेते हैं कि x हमारा R में बिलोंग कर रहे हैं और x ग्रेटर लेस देन आर इक्वल टू 0 हो, देन क्या होगा, 0 माइनस एप्सिलॉन 0 प्लस एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एप्सिलॉन टू प्लस एप्सिलॉन। यहाँ पे एप्सिलॉन क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, बिलोंग टू R। ठीक है, अगर ये क्या होने चाहिए, ये सबसेट होने चाहिए ओपन 0,1 के, बट बताइए क्या ये इसका सबसेट है?
नहीं है। तो इस तरीके से जो हमारा क्या होगा, 0 इज नॉट नेबरहुड ऑफ, सॉरी, ओपन 0, 1 इज नॉट नेबरहुड ऑफ एक्स लेस देन आर इक्वल टू 0। ठीक है, देखो 0 के लिए हमने देख लिया कि ये तो सबसेट नहीं है। अब इसके अलावा हम कोई भी सेट बनाएंगे जो कि इससे छोटा हो, तो हमेशा क्या होगा कि अगर एक्स ऐसे देते हैं, एक्स लेस देन 0, देन एक्स माइनस एप्सिलॉन, एक्स प्लस एप्सिलॉन, इसके बीच में देखो 0 तो आ ही जाएगा, ये कभी भी इसका तो सबसेट नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी एक्स जो कि 0 से छोटा हो या उसके बराबर हो, तो हमारा जो सेट है वो कभी भी उसका नेबरहुड नहीं बनेगा। ये आ गया समझ में। अब हम आते हैं, अगर एक्स हमारा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 हो, इफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, ठीक है, देन यहाँ पे हमारे पास देखिए क्या होगा। पहले मैं क्या करता हूँ, एक्स इज इक्वल टू 1 करता हूँ, देन क्या होगा, 1 माइनस एप्सिलॉन, 1 प्लस एप्सिलॉन। अब इस सेट में देखेंगे आप, 1 भी है और 1 के अलावा भी एलिमेंट है जो कि 1 से बड़े हैं, और 0 में क्या, ओपन 0 to 1 है, इसमें 1 तो है ही नहीं, तो क्या ये सबसेट होगा इसका? नहीं होगा ना। अगर सबसेट नहीं है तो इसका मतलब 1 क्या है कि ओपन 0, 1 इज नॉट नेबरहुड ऑफ 1। ठीक है, यहाँ पे हाँ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 भी हम बोल सकते हैं, बट यहाँ पे हम केस ले लेते हैं, इफ एक्स ग्रेटर देन 1, देन क्या होगा, तो एक्स माइनस एप्सिलॉन, एक्स प्लस एप्सिलॉन। देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स ग्रेटर देन अगर 1 हो रहा है, मैं एप्सिलॉन को इतना छोटा ले रहा हूँ कि एक्स माइनस एप्सिलॉन का डिफरेंस कभी भी ये 1 के इक्वल ना हो। ठीक है, इसमें हम किसका यूज करते हैं, आर्किमीडियन प्रॉपर्टी का। ये यही सबसे बेस्ट यूज है आर्किमीडियन प्रॉपर्टी का। ठीक है, कि जैसे एक्स माइनस एप्सिलॉन ऑलवेज ग्रेटर देन 1 रहे, हम लोग ऐसा कुछ लेने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ सब देखेंगे कि ये वाला जो सेट है फिर से क्या होगा, सबसेट नहीं होगा ओपन 0, 1 का, और फिर से सबसेट नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, 0, 1 इज नॉट नेबरहुड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1 बिलोंग टू आर, मतलब रियल नंबर्स का। अब ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं 0, 1 इज नॉट नेबरहुड ऑफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। ये 2 पॉइंट हमारे पास आ गया। अब व्हाट अबाउट जो एक्स इसके बीच में रहेंगे, इफ एक्स बिलोंग्स टू ओपन 0, 1, देन इंप्लाइज दैट क्या होगा, एक्स माइनस एप्सिलॉन, एक्स प्लस एप्सिलॉन मस्ट बी सबसेट ऑफ ओपन 0, 1। हम लोग एप्सिलॉन को बहुत छोटा चूज करने का काम करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये इसका सबसेट होने का काम करेगा और वो ग्रेटर देन 0 भी रहेगा, तो इस तरीके से क्या हो गया, इसका सबसेट होता है। और जो ये चीज़ हम लोग बोल पा रहे हैं, ये हमारा हेल्प करता है, आर्किमीडियन प्रॉपर्टी है। ठीक है, आर्किमीडियन प्रॉपर्टी ही हमारा इसमें हेल्प करता है। ठीक, ये इसका क्या हो गया, सबसेट हो गया। अगर प्रूफ चाहिए होगा मैं डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा अभी आपको। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास हो गई, इसका सबसेट हो गया, तो इम्प्लाइज दैट ओपन 0, 1 इज नेबरहुड ऑफ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। कि मतलब ऐसे एक्स रियल नंबर के होंगे कि जिनकी वैल्यू 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी, या ऐसे में को कि जो भी इस ओपन 0, 1 के अंदर एलिमेंट होंगे उन सबका क्या होगा, ये जो सेट है ये नेबरहुड होने का काम करेगा। और इसी तरीके से हम लोग ये बोल सकते हैं, यहाँ से हम लोग एक चीज़ बोल सकते हैं
हाँ एवरी, हाँ एवरी पॉइंट जो कि इसके अंदर आएंगे। ठीक है, तो ओपन ए कॉमा बी इज नाइबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट, ऑल इट्स पॉइंट बट नॉट नाइबरहुड ऑफ अदर पॉइंट्स। ये सही है ना? हाँ, तो एंड पॉइंट्स भी और इसके अलावा भी जो भी पॉइंट्स होंगे उनके नाइबरहुड नहीं होंगे। ठीक, अब इसी तरीके से हम लोग आते हैं क्लोज्ड एबी पे। तो सिमिलर वे आप बोल सकते हो, अगर हम क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी लेंगे तो क्या होगा, ये अपने अंदर के जितने भी पॉइंट्स के हैं उनके नाइबरहुड होंगे, बट बाउंड्री पॉइंट्स के नहीं होंगे, या ऐसे कहें जो एंडिंग पॉइंट हैं। ठीक है, इज नाइबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट एक्सेप्ट एंडिंग पॉइंट, या बाउंड्री पॉइंट भी बोल सकते हैं, बट आगे हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे। एंडिंग पॉइंट एंड आल्सो नॉट नाइबरहुड एंड नॉट नाइबरहुड ऑफ ऑल अदर पॉइंट्स। ठीक है, अब इसके अलावा जो भी दूसरे पॉइंट्स होंगे उनके नाइबरहुड नहीं होंगे। आई होप ये भी समझ में आ रहा होगा। अब ये थोड़ा बेसिक है ना, तो बस इस पे फोकस बनाइए आप लोग। अब नेक्स्ट हम लोग किस पे आएंगे? रियल सेट, सेट ऑफ रियल नंबर। इसको अगर देखोगे तो ये क्या है हमारे पास, माइनस ओपन इंटरवल इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये ओपन इंटरवल है, तो अपने सारे के सारे पॉइंट्स का नाइबरहुड होगा कि नहीं? इज नाइबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट। ठीक है, ये अपने सारे के सारे पॉइंट्स का नाइबरहुड हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास इतना आ गया। देखो इन शॉर्ट हम इन दोनों को अगर मिलाएं तो एक लाइन में ये भी बोल सकते हैं, एवरी इंटरवल इज नाइबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट एक्सेप्ट एंडिंग पॉइंट एवरी फाइनाइट इंटरवल। ठीक है, तो अभी हम बहुत ज़्यादा इसमें नहीं जा रहे हैं, इतना ही काफ़ी है। इसको आप लिख लीजिएगा। हम्म, अब एक हम रिजल्ट बता देते हैं या कहें थ्योरम। तो रिजल्ट्स देखिए हमारे पास क्या क्या है। अगर इनका प्रूफ चाहिए हो या फिर समझने में कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा, हम करा देंगे सब। देखिए क्या होगा। इफ सी बिलोंग टू आर, या ऐसे में को पी बिलोंग टू आर, देन यूनियन ऑफ नेबरहुड्स ऑफ पी इज आल्सो अ नेबरहुड ऑफ पी। इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना कि अगर पी आर में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो अगर इसके दो नेबरहुड्स हम लोग लेते हैं तो उनके यूनियन करने पे जो सेट बनेगा उसका भी ये क्या होगा, नाइबरहुड होने का, वो भी सेट ये नाइबरहुड होगा पी का। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ। दूसरा रिजल्ट हमारे पास क्या है, आपका वॉइस आ रहा है। हम्म, इफ पी बिलोंग टू आर देन इंटरसेक्शन ऑफ टू नाइबरहुड्स ऑफ पी इज आल्सो अ नाइबरहुड ऑफ पी। ठीक है, अगर पी आर में बिलोंग कर रहा है देन इंटरसेक्शन हम लोग कराते हैं दो नाइबरहुड्स ऑफ पी के, देन ये क्या होगा, ए भी पी का नाइबरहुड होने का ही काम करेगा।
ठीक है, आई होप ये भी रिजल्ट आप लोग को क्लियर हो। अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। प्रूफ कराएं या कर लेंगे आप लोग? रहने दे रहे हैं ना। नेक्स्ट डिफिनीशन हम स्टार्ट कर रहे हैं, और कुछ करना नहीं। अगर देखिए इसको प्रूफ आपको करना हो तो जैसा भी मैं ओपन सेट पे जाऊंगा, जैसे ओपन उसको प्रूफ करूंगा, सेम वैसे ये भी प्रूफ होगा। ठीक है, तो ओपन सेट पे हम इन सब चीज़ों को देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग डिफिनीशन आते हैं इंटीरियर पॉइंट। लेट S is subset of R, then a point small x belongs to S is called an interior point of S if S is neighborhood of X। देखिए यहाँ पे अब क्या हो रहा है, उसके पहले जब नाइबरहुड हमने डिफाइन किया था, x बिलोंग्स टू आर लिया था हमने, ठीक है, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या हो रहा है, जब इंटीरियर हम स्टार्ट कर रहे हैं x बिलोंग्स टू s ले रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी s जो कि r का सबसेट हो, ये देन क्या होगा, कोई पॉइंट स्मॉल x जो कि बिलोंग कर रहा है s में, इज कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट ऑफ s इफ s इज नाइबरहुड ऑफ x। तो s क्या होना चाहिए, नाइबरहुड होना चाहिए x का, या मैं ऐसे कहूँ दैट इज करके s is subset of r and x belongs to r, sorry r नहीं s, is called interior point of s if x minus epsilon x plus epsilon is subset of s। यहाँ पे हम क्या वर्ड यूज करेंगे, देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, यहाँ पे हम वर्ड यूज करेंगे एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, देन हमारे पास ये चीज आएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है ना। इंटीरियर पॉइंट हम लोग इसको बोलेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, तो सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट, सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट point is denoted by s नॉट। एस नॉट मीन्स क्या होगा, एस के ऊपर एक बिंदी आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो जो सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स हैं वो किससे डिनोटेड होंगे, एस नॉट से डिनोटेड होंगे। ठीक, अब हमारे पास देखिए एग्जाम्पल क्या क्या है। पहला एग्जाम्पल, इन कुछ एग्जाम्पल्स का हमको क्या करना होगा, इंटीरियर पॉइंट लाना होगा। तो पहला एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, एस इज इक्वल टू 1, 1/2, 1/3 एंड डॉट डॉट सो ऑन 1/n and so on। हेलो स्क्रीन, अभी बताइए इसका इंटीरियर पॉइंट या कहें सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट क्या आएगा, एस नॉट क्या आएगा इसका। पहले देखिए हमको सेट को देखना होगा थोड़ा सा। अगर हम काउंटेबल अनकाउंटेबल देख लेंगे देन हमारा काम तो आधा से ज्यादा वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि ये जो हमारे पास गिवन सेट है ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, पहले तो आंसर ये कीजिए आप लोग। काउंटेबल है,
काउंटेबल है तो ये बताइए, काउंटेबल सेट क्या किसी भी पॉइंट का नेबरहुड बनता है? नहीं। तो इसका मतलब क्या ये किसी भी पॉइंट का नेबरहुड बन पाएगा चाहे इसके अपने ही पॉइंट हो? हाँ, नहीं बनेगा ना, नहीं बनेगा। तो अगर नेबरहुड ही नहीं हुआ किसी पॉइंट का, तो क्या कोई पॉइंट इसका नेबरहुड, सॉरी, कोई पॉइंट क्या इसका इंटीरियर पॉइंट बन पाएगा? नहीं बन पाएगा ना। हेलो। हाँ, तो इसका इंटीरियर पॉइंट क्या आ जाएगा? 5। आया समझ में? अब इसी तरीके से हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, अगर से सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो इनका इंटीरियर पॉइंट का क्या आएगा? सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का अगर सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और सेट ऑफ इंटीजर्स का इंटीरियर पॉइंट, इसका भी 5 आ जाएगा। सेट ऑफ रेशनल नंबर्स का इंटीरियर क्या आएगा? 5 आ जाएगा। अच्छा, मैंने अभी नेबरहुड में आपको ये बताया कि कोई भी काउंटेबल सेट हुआ तो कभी भी नेबरहुड नहीं बनेगा किसी भी पॉइंट का। बट अनकाउंटेबल हो गया तो क्या वो नेबरहुड बनेगा किसी पॉइंट का? जरूरी है, मतलब सफिशियंट है कि अनकाउंटेबल होगा तो नेबरहुड बनेगा ही? हाँ, देखिए नेसेसरी कंडीशन है बट इट इज नॉट सफिशियंट। अब इसके लिए हम एक एग्जांपल और देख लेंगे। हमारे पास क्या है उसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स क्यों कॉम्प्लीमेंट। ये हमारे पास क्या है? अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है ना। बट इसका अगर मैं पूछूं, अगर मैं ये पूछूं क्या क्यू कॉम्प्लीमेंट एक्स बिलोंग्स टू आर, किसी भी आर एक्स के लिए। हेलो, अभी स्क्रीन दिख रहा है? एक मिनट, दिखा? हाँ। तो अब मैं देखो ये कहता हूँ क्यू कॉम्प्लीमेंट कोई भी एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए, एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन, क्या ये क्यू का सबसेट होगा क्यू कॉम्प्लीमेंट का? बताइए। ये सबसेट होगा इसका क्यू कॉम्प्लीमेंट का या नहीं? जो भी आपके मन में आ रहा है, गलत सही, हाँ होगा या नहीं होगा, जो भी आप, नहीं होना चाहिए ना सबसेट। क्यों? क्योंकि हर एक इंटरवल रेशनल के साथ साथ इरेशनल भी कंटेन किया रहता है, और रेशनल इरेशनल के साथ रेशनल भी। इसमें देखिए रेशनल नंबर्स भी हैं जो कि क्यू कॉम्प्लीमेंट में नहीं है। इस तरीके से ये जो सेट है ये सबसेट नहीं है क्यू कॉम्प्लीमेंट का। और इस तरीके से क्या होगा? ये नाइबरहुड नहीं होगा, नॉट नाइबरहुड फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू आर। तो देखिए हमारे पास एक ऐसा एग्जाम्पल भी है जिसका अगर आप सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स निकाले हैं तो इम्पटी सेट आएगा, बट वो अनकाउंटेबल सेट है। ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जो कॉम्प्लीमेंट के इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन, ये भी क्या होता है? इम्पटी ही होता है। तो आपके पास ऐसा एक ऑप्शन हो सकता है, लेट एस इज एन अनकाउंटेबल सेट देन इट्स इंटीरियर ऑलवेज इम्पटी, या फिर मतलब ऐसे करके कोई भी ऑप्शन दिया जा सकता है, या दे सकता है कि ये कभी भी इसका इंटीरियर इम्पटी नहीं होगा। ठीक है, 4 चॉइसेस ऐसे बनाए जा सकते हैं। तो आई होप समझ में आ रहा होगा ना ये चीज़ के, ये कैसे बना है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 पे। अगर मैं कोई भी क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी लेता हूँ, अब ए कॉमा बी देखो क्या होता है, अपने सारे के सारे पॉइंट्स के इंटीरियर पॉइंट्स, सॉरी नाइबरहुड होते हैं। बट जो इनके एंडिंग पॉइंट होते हैं ए एंड बी, इनके ये नाइबरहुड्स नहीं होते हैं। सही है ना? यहाँ पे हम इसका अगर हम इंटीरियर निकालें
तो क्या आएगा, ओपन ए कॉमा बी। सही है यहाँ पे ऑप्शन 7, सॉरी एग्जाम्पल 7। अगर मैं ओपन इंटरवल ए कॉमा बी लूँ, इसका इंटीरियर निकालूं, तो ये अपने सारे के सारे पॉइंट्स के क्या होते हैं, नाइबरहुड होते हैं। तो इसलिए क्या होगा, इनका जब इंटीरियर निकालेंगे तो यही सेट जनरेट हो जाएंगे, ओपन ए कॉमा बी। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं ना। एग्जाम्पल 8 हमारे पास जो आएगा, सेट ऑफ रियल नंबर का इंटीरियर पॉइंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, रियल नंबर ही बनेगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक। 9 एग्जाम्पल पे हम लोग आते हैं। अगर मैं ऐसा ले लूँ, देखो आपको ज़्यादा याद नहीं करना है इन सब चीज़ों में, बस इतने ही कुछ एग्जाम्पल हमको याद करने हैं, पड़े रहेंगे हमारे पास और इनसे क्वेश्चन हमारे सॉल्व भी हो जाएंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 9 पे हम लोग आते हैं। फाइव, फाइव का सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट क्या होगा बताइए। हाँ, क्योंकि देखिए इंटीरियर पॉइंट्स के लिए क्या होना चाहिए, पहले वो पॉइंट फाइव के अंदर होना चाहिए, बट फाइव के अंदर कोई पॉइंट ही नहीं है, इसलिए इसके कोई भी पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट ही नहीं बनेगा। तो फाइव हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं एक चीज बोलूँ, क्या आप मुझको आप कोई एक काउंटेबल सेट दे सकते हैं जिसका इंटीरियर वही सेट बन रहा हो, तो क्या होगा आपके पास आंसर, फाइव। हाँ, यही एक काउंटेबल सेट है जिसका इंटीरियर वही सेट बनेगा। अदरवाइज जितने भी काउंटेबल सेट बनेंगे उनका इंटीरियर फाइव आएगा, वो कभी भी उस सेट के इक्वल नहीं होगा। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है ना। अब हम नेक्स्ट आए ओपन सेट पे। इंटीरियर पॉइंट्स अगर समझ में आ गए हो तो बताइए। ओपन सेट। हम्म। हाँ, अगर कोई डाउट हो तो बोलिए। अभी जो इनसे रिलेटेड रिजल्ट होंगे उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, let S is subset of R, then S is called an open set if every point of S are interior point of S। ठीक है, every points of S are interior points of S, मतलब S के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं सब के सब इंटीरियर पॉइंट होंगे S के। देन S को हम लोग क्या बोलेंगे, ओपन सेट बोलेंगे। ठीक है, इन अदर वर्ड्स हम लोग ऐसे भी कहते हैं, फॉर एनी x belongs to S implies that x belongs to interior of S। ठीक है, इसी के बेसिस पे हम लोग एक थ्योरम कहें या रिजल्ट कहें या कहें न्यू डिफिनीशन। देखिए कहीं कहीं बुक्स में इस डिफिनीशन के थ्रू वर्क करते हैं जो कि मैं थ्योरम लिख रहा हूँ, और कहीं कहीं पे मतलब ये डिफिनीशन देते हैं जो कि ऊपर लिखा गया है। ठीक है, वो थ्योरम हमारे पास क्या है, एस इज, लेट एस इज सबसेट ऑफ आर। ठीक, देखिए मैं ये जो सबसेट सिंबल यूज करता हूँ ज्यादातर बुक्स में ये ऐसा ही सिंबल यूज होता है, बट कुछ बुक्स में ये सिंबल यूज होता है। इसका मतलब भी क्या होता है, प्रॉपर भी हो सकता है, इम्प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है। और जो प्रॉपर के लिए वो लोग क्या यूज करते हैं, इसको, इस सिंबल को। तो मैं इस सिंबल को यूज करता हूँ सबसेट के लिए। लेट एस इज सबसेट ऑफ आर, देन एस इज कॉल्ड एन ओपन सेट if and only S interior is equal to S।
एस का इंटीरियर अगर हम लोग निकालते हैं तो हमारे पास क्या आ जाए, एस आ जाए। ऐसा भी डिफिनीशन आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमको एस इंटीरियर की डिफिनीशन को भी कहीं कहीं बुक्स में बताते हैं। अब इसको हम लोग प्रूफ करते हैं कैसे, तो देखो ये हमने डिफिनीशन लिखी है, तो वही करते हैं प्रूफ। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, लेट करते हैं एस इज एन ओपन सेट। लेट एस इज एन ओपन सेट। एस अगर ओपन सेट हो गया, देन फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू एस, अगर कोई भी एक्स एस में बिलोंग किया, इंप्लाइज दैट एक्स क्या है, एक्स होगा इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा एस का, इंप्लाइज दैट एक्स इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस। एक्स क्या हो गया, इंटीरियर पॉइंट हो गया एक्स एस का, इंप्लाइज दैट एक्स क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू एस इंटीरियर। इंप्लाइज दैट, अब देखिए अगर कोई भी, अगर हमको ऐसा कुछ करना हो कि ए इज सबसेट ऑफ बी प्रूव करना हो, तो हमको क्या करना रहता है, हमको एक पॉइंट ए से ले करके उसको बी में दिखा देना होता है कि वो बी में है, ठीक है। तो हम बोलते हैं ए जो है बी का सबसेट होगा, क्योंकि हम जो ये पॉइंट ए मानते हैं वो रैंडमली मानते हैं, आर्बिट्रेरी की कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे एक्स भी जो है वो एस का कोई भी पॉइंट हो सकता है, और इससे हमको क्या इंप्लाई करेगा, एस इज सबसेट ऑफ एस इंटीरियर, ठीक है। अब हम लोग कन्वर्सली जाते हैं, ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपको। लेट करते हैं स्मॉल एक्स बिलोंग टू एस इंटीरियर। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, बाय डिफिनीशन ऑफ इंटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट की डिफिनीशन हमको क्या बोलती है, ये बोलते हैं कि किसी भी पॉइंट को जो हम चेक कर रहे हैं कि वो इंटीरियर पॉइंट है या नहीं, तो क्या होना चाहिए, वो उस सेट का पहले तो मेंबर होना चाहिए, यही तो बोलता है ना। तो यहाँ पे ये क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू एस, अगर एक्स एस में बिलोंग कर गया, ये क्या इंप्लाई करेगा, एस इंटीरियर इज सबसेट ऑफ एस। एस इंटीरियर क्या हो गया, एस का सबसेट हो गया, ये हमारे पास टू हो गया। तो बाई 1 and 2, ये हमारे पास आ गया। 1 and 2 से हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखो अगर ऐसा कुछ हो हमारे पास, ए इज सबसेट ऑफ बी हो एंड बी इज सबसेट ऑफ ए हो, एक मिनट थोड़ा सा स्पीड रेज कर देता हूँ, कि हम बोले थे ना कि हम ऐसा कुछ यूज करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, बाई 1 and 2 क्या होगा हमारे पास, ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा, ऐसे हमारे पास ये होता है, ठीक है। तो यही सेम चीज हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। अब एस इंटीरियर इज इक्वल टू एस, ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इसमें कोई डाउट हो तो बोलिए आप, शायद, ठीक है। अब हम लोग आते हैं ओपन सेट्स पे, कि कौन कौन से सेट ओपन होंगे, एग्जाम्पल भी देखने हैं। देखिए क्योंकि हम लोग इंटीरियर पॉइंट इजिली निकाल चुके हैं, इसलिए हम लोग ओपन सेट को भी इजिली बता सकते हैं। पहला एग्जाम्पल मेरे पास जो है ओपन 0 to 1, चलिए जो आपने बोला ये लिख लेते हैं, ये तो ओपन है, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्या ये ओपन है, नहीं, क्यों, हाँ, सिंस इंटीरियर ऑफ n इज इक्वल टू 5, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट ओपन, नॉट ओपन।
अच्छा ये बताइए, क्या कोई भी काउंटेबल सेट ओपन हो सकता है रियल नंबर सेट? मतलब रियल नंबर्स पे क्या कोई भी काउंटेबल सेट ओपन हो सकता है? ओनली 5 आपने बोला। ठीक है, तो देखिए जो हम रियल नंबर पढ़ रहे हैं अभी हम, जब हम इजुअल मैट्रिक पढ़ते हैं या इजुअल टोपोलॉजी पढ़ते हैं, तो उनमें जितनी चीजें हम लोग पढ़ते हैं ओपन क्लोज, ठीक है, ये वही पे वर्क हो रहा है। तो जितनी चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं ओपन सेट, क्लोज सेट या एनीथिंग जो भी पॉइंट सेट टोपोलॉजी का है आर के ऊपर, तो इसका मतलब वो क्या है, इजुअल मैट्रिक या इजुअल टोपोलॉजी पे वर्क हो रहा है ओवर आर। ठीक है, यही चीज है हमारे पास, इसलिए हम लोग बोलेंगे फॉर आर, मतलब रियल नंबर्स के लिए, फॉर आर देयर इज नो काउंटेबल सेट। काउंटेबल सेट इज ओपन एक्सेप्ट, किसको छोड़ के, एक्सेप्ट ओनली 5, कि 5 को छोड़ के बाकी जितने भी काउंटेबल सेट होंगे वो ओपन नहीं होंगे। तो पहली चीज तो हमारे पास अगर किसी सेट को ये देखना है कि वो ओपन है कि नहीं, अगर हम उसको काउंटेबल या अनकाउंटेबल देख लेंगे तो हमारा आधा वर्क तो आसान हो जाएगा, क्योंकि काउंटेबल है तो इसका मतलब ओपन नहीं होगा, 5 नहीं रहना चाहिए बस। और अनकाउंटेबल है तो एक बार उसको और चेक करना होगा। तो सोचिए काउंटेबल हमारा कितना काम आ रहा है इधर, लगभग हर क्वेश्चन में आ रहा है थोड़ा भी काम ना। हम्म। अब क्या कोई भी अनकाउंटेबल सेट वो ओपन होंगे? हम्म, बताइए आप। क्यों कॉम्प्लीमेंट हम लोग ले लेते हैं ना, इज नॉट ओपन, अल्दो इट इज काउंटेबल, जबकि ये क्या हो रहा है, काउंटेबल हो रहा है। जबकि ये काउंटेबल है लेकिन फिर भी ये ओपन नहीं है, अल्दो इट इज अनकाउंटेबल, सॉरी। हाँ ये अनकाउंटेबल है, तब भी ये क्या हो रहा है, ओपन नहीं है। ये भी समझ में आ रहा होगा कैसे, बिकॉज क्यों कॉम्प्लीमेंट का अगर आप इंटीरियर निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, पाई आएगा ना। ये भी हमारे पास हो गया। अब आते एग्जाम्पल नंबर 4 पे। अब क्लोज्ड ए कॉमा बी का इंटीरियर क्या आता है हमारे पास, ये बताइए आप। इसको मैंने ऊपर लिखा है या नहीं? हाँ ओपन ए कॉमा बी लिखाया है ना। हाँ बस। तो ओपन ए कॉमा बी ये क्या हो गया, ये एक ओपन सेट हो गया, सॉरी। ये हमारे पास क्या है, ये तो ओपन सेट है जो ओपन इंटरवल है, बट ये तो नहीं है ना। आपस में ये दोनों देखिए क्या हो गया, इंटीरियर ऑफ क्लोज ए कॉमा बी नॉट इक्वल टू क्लोज ओपन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। तो एवरी क्लोज इंटरवल इज नॉट ओपन, क्लोज इंटरवल इज नॉट ओपन। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट आते हैं 5th एग्जाम्पल पे। अगर मैं ओपन इंटरवल ए कॉमा बी लूँ, जैसा कि आपने ओपन 0,1 बोला था, अब आप देखेंगे ये क्या है, इसका जब हम इंटीरियर निकालेंगे तो ओपन ए कॉमा बी आएगा, ये भी ओपन ए कॉमा बी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इंटीरियर सेम हो रहा है ना। सो ओपन ए कॉमा बी, या ये कहें हम लोग एनी ओपन इंटरवल,
इज एन ओपन सेट। यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हम्म। तो आगे भी कंटिन्यू करें, कुछ प्रूफ्स हैं वो डिस्कस कर लें। हाँ। हाँ। आर सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये भी ओपन होगा। देखिए 6 एग्जाम्पल पे हम लोग आते हैं। सेट ऑफ रियल नंबर्स इज इक्वल टू, इसका इंटीजर यही है, एंड फाइव का इंटीजर क्या होता है? फाइव ही होता है। ये दोनों ही सेम है, तो आर एंड फाइव आर ओपन सेट्स। दो दो बार लिख दे, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना आपका? हम्म। चलिए हम लोग आते हैं थ्योरम पे। यूनियन ऑफ टू ओपन सेट्स आर, या कहें टू ओपन सेट्स इन आर इज एन ओपन सेट। मतलब आप आर में कोई भी दो ओपन सेट्स लेते हैं, ठीक है, तो उनका जब यूनियन कराएंगे तो भी क्या हो जाएगा? ओपन सेट होगा। सेम इसी तरीके से हम लोग नेबरहुड के लिए भी प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रूफ पे आते हैं। लेट करते हैं, लेट G1 एंड G2 बी टू ओपन सेट्स, या यहाँ पे हम लोग इसको S1 S2 बोल रहे हैं तो ज़्यादा सही रहेगा ना, क्योंकि हम लोग एस करके डिफाइन किए हैं सब चीज़ों को। S1 एंड S2 बी टू ओपन सेट्स इन आर। ठीक है, अगर ये दो ओपन सेट्स हैं, देन इम्प्लाइज दैट क्या होगा? लेट करते हैं, लेट x बिलोंग्स टू S1 यूनियन S2। क्या होगा? तो इम्प्लाई करेगा x बिलोंग्स टू S1 और x बिलोंग्स टू S2। अगर देखो x क्या होता है, कोई x अगर दो सेट के यूनियन में आ रहा है, वो कम से कम एक में तो होना ही चाहिए। तो ये हम कह रहे हैं x बिलोंग टू S1 और x बिलोंग्स टू S2, दोनों में से कम किसी एक सेट में होगा। यहाँ तक तो हम सही है। सिंस देखिए अब S1 क्या है? ओपन है, तो इसका मतलब S1 क्या होगा? देयर एग्जिस्ट, ऐसे लिखते हैं, सिंस S1 इज ओपन, तो दे S1 ओपन है, तो S1 क्या होगा? S1 नाइबरहुड भी होगा x का ना। देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास? x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन। ओपन में ये क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा S1 का। यहाँ पे हम विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी मान रहे हैं कि अगर ये इसमें बिलोंग किया तो S1 में बिलोंग किया तो S2 में भी बिलोंग कर सकते हो, ऐसे वहां पे भी दिखा सकते हैं हम लोग, या दोनों में बिलोंग करा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से क्या होगा? ये हमारा x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन, ये ओपन इंटरवल में ये सबसेट हो जाएगा S1 का, जो कि सबसेट है S1 यूनियन S2 का। सिंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा? x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन इज सबसेट ऑफ S1 यूनियन S2। तो ये क्या इंप्लाई करेगा? S1 यूनियन S2 इज नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट।
ठीक है, ये नेबरहुड अपने सारे के सारे पॉइंट्स का। ठीक, तुमको क्या इंप्लाई कर रहा है, S1 यूनियन S2 इज एन ओपन सेट। कोई डाउट इसमें? अब ये बताओ, क्या तुम मुझको एक ऐसा एग्जांपल दे सकते हो जो कि इंटरवल ना हो, ओपन इंटरवल, बट वो ओपन सेट हो? फाई के अलावा, नॉन एम्प्टी। बताइए कोई एग्जांपल। देखिए, पहले तो हम दो ओपन इंटरवल ले लेते हैं। एक ओपन इंटरवल 0,1, ये ओपन है, और ओपन इंटरवल 2,3, ये दोनों ओपन है ना। अब अगर मैं इनका यूनियन कराऊं, क्या ये ओपन होगा या नहीं होगा? बताइए आप। ओपन है ना, क्योंकि यूनियन ऑफ टू ओपन सेट इज ओपन। ठीक है, तो ये देखिए, बताइए क्या ये इंटरवल है? नहीं, ये इंटरवल नहीं है। इंटरवल देखो, हम लोग उसको बोलते हैं जैसे अगर कोई भी सेट हो, यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं। इंटरवल क्या होता है, इंटरवल की, हाँ, देखिए, आ सेट, आ सबसेट, या कहें एस ऑफ आर इज कॉल्ड इंटरवल if for all x comma y belong to S। ठीक है, लैम्डा एक्स प्लस 1 माइनस लैम्डा वाई बिलोंग टू S, उसमें बिलोंग करना चाहिए। या मैं कहूँ कि एक लाइन आए जो कि इसमें बिलोंग कर जाए। ठीक है, और लैम्डा कहाँ से बिलोंग करेगा, 0 to 1। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि जो S है एक इंटरवल है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे दो इंटरवल का यूनियन। देखिए इंटरवल कैसे होता है, हमने जब बताया था सिर्फ यही बताया था, या तो ओपन होंगे या तो क्लोज्ड होंगे। अगर दो इंटरवल का यूनियन कब इंटरवल बन सकता है, जो इनके बॉर्डर पॉइंट्स कॉमन हो और इंटरसेक्ट कर रहे हो एक दूसरे को। बट ये तो इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को, और कॉमन भी नहीं है बॉर्डर पॉइंट। तो दो चीजें होनी चाहिए, तो हम उसको बोलेंगे इनका यूनियन जो आएगा वो इंटरवल आएगा। ठीक है, आई होप ये सब। क्या कह रहे हैं? हाँ, अगर ओवरलैप कर जाता तो इंटरवल बनता ना, क्योंकि उसके आगे से हम लोग कंटिन्यू कर देते। अच्छा, ये बताइए क्या ये, एक मिनट, अगर मैं बात ये करूं, ओपन इंटरवल 0,1 यूनियन 1 to 2, क्या ये इंटरवल है? बताइए। हम्म, नहीं, यहाँ पे देखिए इंडिंग पॉइंट मिल तो रहे हैं, बट इनमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। ये दोनों डिसजॉइंट है। इसमें देखिए, वन इसमें भी नहीं है, वन इसमें भी नहीं है, और इसमें वन के बाद से सारे एलिमेंट है, इसमें वन के पहले सारे एलिमेंट है। तो अगर इनका इंटरसेक्शन कराएंगे तो इम्पटी आएंगे। तो ये भी इंटरवल ही है, इंटरवल नहीं है ये। आ रहा है समझ में कि नहीं? अच्छा, ये बताइए, ओपन 0 to 1 यूनियन क्लोज्ड 1 to 2 ओपन, क्या ये इंटरवल है या नहीं है? बताइए, जो भी आपको आ रहा है गलत से। हाँ, हाँ, नहीं है, लग रहा है नहीं, एकदम से नहीं है। क्योंकि देखिए भलवे से इनके बाउंड्री पॉइंट मिल रहे हैं, इसमें वन या वन से बड़ा कोई भी नंबर रहेगा वो आएगा, इसमें वन से छोटे सारे नंबर आएंगे, बट कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है ना दोनों में, तो इनका यूनियन भी इंटरवल नहीं होगा। ये ओपन होगा
ठीक है, बट ये नॉट ओपन होगा। क्यों नॉट ओपन हो रहा है बता सकते हैं? क्या उसका कोई रीजन बता सकते हैं? ये जो तीसरा वाला एग्जांपल हमारे पास है, ये सेमी क्लोज्ड है। आप ये देखेंगे तो वन जो इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है, अगर वन इंटीरियर पॉइंट नहीं है देन हमारे पास क्या हो जाएगा? एक मिनट, नहीं 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 नहीं, एक मिनट, इसको हम इंटरवल बना सकते हैं। एक मिनट, इसको हम कैसे बनाएंगे? देखिए कैसे बनाते हैं। ये हमारे पास क्या है, हमने थोड़ी सी गलती यहाँ पे की है। ये इंटरवल है, देखिए कैसे, ओपन 0 to 1 है, यूनियन बिट क्लोज टू 2 है, ये है ना, ये है। अगर मैं इसको ऐसा चाहूँ, इसको ऐसा नहीं लिख सकता हूँ, ओपन 0 to 2, इसके बीच में देखिए जब हम यूनियन कराएंगे इसमें सिर्फ 1 नहीं है, और इसमें क्या 1 या 1 से बड़े सारे नंबर्स हैं, तो ऐसा तो हो ही जाएगा ना कि 1 या 1 से बड़े सारे नंबर्स आ रहे हैं इसके बीच में, और 1 से छोटे सारे नंबर्स इसमें हैं, तो ये हमारे पास एक ओपन इंटरवल बन गया ना। तो हमारे पास क्या, ये इंटरवल है, ओपन इंटरवल है। और यहाँ से एक रिजल्ट और हमको मिल रहा है, क्या कह रहे हैं, दिखा रहा हूँ, एक मिनट दिखाता हूँ नंबर लाइन पे भी। और यहाँ से देखो हमारे पास एक रिजल्ट और मिल रहा है कि अगर दो हमारे पास ऐसे सेट हो जो कि एक नॉट ओपन हो और एक क्या हो हमारे पास ओपन हो, तो उन दोनों का यूनियन जो है वो ओपन हो सकता है। मतलब ऐसा भी हमारे पास बन सकता है, एक सेट ओपन हो और एक सेट ओपन ना हो, बट दोनों का यूनियन ओपन हो सकता है। अगर दोनों ओपन है तो यूनियन ओपन होगा, कोई उसमें गलत बात नहीं है। लेकिन अगर नॉट ओपन हो तो मे भी ओपन हो सकते हैं। ये सही है ना, नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, ओपन 0 to close 1 यूनियन टू क्लोज 1 टू ओपन 2। ये भी हमारे पास क्या होगा, एक देखो ओपन इंटरवल होगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना। देखिए अब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। नंबर लाइन हमारे पास क्या है, ये रियल नंबर का नंबर लाइन है, और लेट करते हैं यहाँ पे हमारे पास 0 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे क्या हमारे पास 2 है। तो पहले इसके लिए देखो ओपन 0 1 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये 0 को यहाँ से छोड़ेगा और 1 को यहाँ से छोड़ेगा, ऐसे जाएगा, सही है ना। बताइए समझ में नहीं आया तो पूछिएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, मैं ऐसे यहाँ से क्लोज्ड 1, ये यहाँ से ऐसे स्टार्ट होगा, ओपन यहाँ पे जाएगा 2 तक, तो सही है ना, यहाँ तक कोई गलती तो नहीं हुई है ना हमसे। देखिए जब मैंने क्लोज किया तो पहले यहाँ तक था, ये अभी देखिए ये 1 भी इसके अंदर आ गया। अभी आप अगर देखोगे तो ये 0 से 2 तक जाएगा, ये ओपन इंटरवल बनेगा। कोई डाउट हो तो पूछिए आप। इट इज एन ओपन सेट। तो मतलब हमने यहाँ पे क्या क्या चीजें सीखा कि दो ओपन सेट्स हैं तो उनका यूनियन ओपन होगा, बट ऐसा भी हो सकता है कि एक ओपन हो और एक ओपन ना हो, तो उनका यूनियन भी ओपन हो सकता है। हम ऑलवेज नहीं बोलेंगे, बट कभी कभी ऐसा हो सकता है। हम ये भी नहीं कहेंगे कि ऑलवेज ओपन नहीं होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर दोनों के दोनों ही ओपन ना हो, बट उनका यूनियन ओपन हो सकता है। आपके पास ये एग्जाम्पल्स है ना, कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें। अभी देखिए अगर मैं इसको ऐसा कर देता, तब ये हमारे पास क्या था, ओपन 0 to close 2, ये क्या ओपन है, नॉट ओपन। ठीक, यही चीज हमारे पास आ जाएगा। तो देखिए ऐसे भी एग्जाम्पल हमारे पास है कि एक ओपन है एक ओपन नहीं है, बट दोनों का यूनियन ओपन नहीं हो रहा है। तभी क्लियर है ना आप। हम्म। अब आते हैं हम लोग, ये भी देखिए नॉन इम्पटी है,
अदरवाइज हम इम्पेटिस तो ऑलवेज ऐसे बना सकते हैं। देखिए ये क्लोज्ड है, इसका इंटर यूनियन करा रहे हैं हम, नहीं ऐसे नहीं, फाइस नहीं बनेगा आसानी से। ठीक है, यहीं तक रहने देते थे। और अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे। नेक्स्ट थ्योरम क्या हमारे पास एकदम सेम रिजल्ट है। इसको हम प्रूफ नहीं करेंगे, समझाएंगे, हिंट देंगे, बट अगर फिर भी चाहिए होगा तो बताइएगा। फाइनाइट यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज एन ओपन सेट। इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना। आप लोग अगर फाइनाइट सेट्स लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए अगर हम ये बोलें इन आर, ये तो हमने लिखा ही नहीं आर के लिए, अगर मैं ये बोलूँ S1 S2 डॉट डॉट वन SN, ये फाइनाइट टर्म जा रहे हैं हमारे पास, ये ओपन हो, तो इम्प्लाई हमको क्या करेंगे, S1 यूनियन S2 यूनियन डॉट डॉट वन यूनियन विद SN, ये भी हमारे पास क्या होगा, ओपन ही होगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं ना इसमें। फाइनाइट सेट्स ओपन तो, फाइनाइट सेट्स क्या बोले, फाइनाइट यूनियन हम बोल रहे हैं, फाइनाइट सेट नहीं बोल रहे हैं। मतलब जो ये यूनियन हम लोग करा रहे हैं, फाइनाइट टाइम्स करा रहे हैं। समझ में आ रहा है? जैसे वहां पे 2 यूनियन लिए हैं, 2 सेट्स का यूनियन लिए हैं, ऐसे हम अगर मान लो 10 सेट्स का यूनियन लेंगे तो भी ओपन आएगा। 100 सेट्स का यूनियन लेंगे तो भी ओपन आएगा। 1000 सेट्स का यूनियन लेंगे तो भी ओपन आएगा। तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना अभी। हम्म, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट रिजल्ट पे। देखिए इसको भी कैसे प्रूफ करेंगे। अगर कोई भी एक्स जैसे इसमें बिलोंग कराएंगे, से अगर मैं इसको ए बोल दूं तो क्या हो जाएगा, एक्स ए में बिलोंग किया, इसका मतलब क्या होगा, ये एक्स किसी न किसी एक S1 में तो आएगा, SI में आएगा। अब उसके लिए आप क्या करेंगे, उसको नाइबरहुड दिखा देंगे एक्स, एस का, एक्स का। देन उसके बाद क्या करेंगे, जो ये एक्स का नाइबरहुड बना है, अभी ये क्या होगा, ये कंप्लीट का भी सबसेट होने का काम करेगा। देन वहां से हम लोग बोल देंगे कि ये नाइबरहुड हो जाएगा अपने हर एक पॉइंट का। आ गया आप लोगों को समझ में। नेक्स्ट हम लोग आते हैं आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इन आर इज एन ओपन सेट। तो क्या होगा कि आप आर्बिट्रेरी सेट्स ले रहे हैं। आर्बिट्रेरी मतलब क्या है कि आप चाहे इनफाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स ले रहे हैं, और सबका जब आप यूनियन कराएंगे वो फिर से क्या बन जाएगा, ओपन सेट ही बनेगा। ठीक है, मैं से बोलूँ एस आई सच दैट आई कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में, या कुछ भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है। देन अगर हम इनका यूनियन कराएंगे, इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, आई बिलोंग टू इंडेक्स सेट। इंडेक्स सेट मतलब क्या हो गया, ये कुछ भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है, उसके अलावा भी हो सकता है। ठीक है, देन implies that union of I belong to index set SI is an open set। ये क्या हो गए, ये ओपन सेट होंगे। कोई डाउट तो नहीं ना इतने में। प्रूफ एकदम सेम है सबका, कि कोई भी मतलब आप एक सिंपल सा लेंगे कि इसमें बिलोंग किया एक एक्स, फिर वो किसी न किसी एक SI में जाएगा, फिर वो क्या होगा कि वो SI उसका नाइबरहुड होगा। देन क्या होगा, एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन सबसेट हो जाएगा SI का। देन SI क्या सबसेट है यूनियंस का, तो एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन इस सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा, यूनियन ऑफ ए यूनियंस। देन आप क्या बोलेंगे कि यूनियंस जो है वो नाइबरहुड है अपने हर एक पॉइंट का।
इस तरीके से हम इसको ओपन सेट बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई डाउट हो तो बोलिए आप। अब हम आते हैं इंटरसेक्शन पे। इंटरसेक्शन ऑफ टू ओपन सेट। इंटरसेक्शन of two open sets in R is an open set। इन R, ये भी R में ही ओपन होगा। अगर हम दो ओपन सेट्स लेते हैं R के अंदर, देन उनका जब इंटरसेक्शन कराएंगे तो भी क्या हो जाएगा, हमारे पास ओपन सेट ही होगा। देखो अब इसको हम लोग करेंगे कैसे। तो लेट करते हैं, लेट लेट S1 एंड S2, देखिए हम प्रूफ लिख रहे हैं, बी, ये वॉइस आ रहा है हमारा, रीमा जी आप माइक ऑफ कर लीजिए। S1 एंड S2 बी टू ओपन सेट्स इन R। अगर S1 S2 कोई दो ओपन सेट्स हो R में, और यहाँ पे हमारे पास कैसा हो, देन क्या होगा, लेट करते हैं हम लोग, लेट X बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन विद S2। तो हमको क्या इंप्लाई करेगा, अगर इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट आता है, ये हमको इंप्लाई करेगा X बिलोंग्स टू S1 एंड X बिलोंग्स टू S2। मतलब वो दोनों ही सेट में होने का काम करेगा, और ये दोनों ही ओपन है। इसका मतलब क्या होगा, देयर एग्जिस्ट, सिंस यहाँ पे हम लोग लिखते हैं S1 इज एन ओपन सेट। सो देयर एग्जिस्ट epsilon 1 greater than 0 such that x minus epsilon 1 comma x plus epsilon 1 is सबसेट ऑफ S1। यहाँ तक हम तो सही हैं। अगेन इसको हम 1 बनाते हैं। अगेन सिंस क्या है, S2 इज एन ओपन सेट, अगर से भी एक ओपन सेट है तो हमको ये क्या इंप्लाई करेगा, इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट epsilon 2 greater than 0 such that x minus epsilon 2 x plus epsilon 2, ये क्या होगा, ये सबसेट होने का काम करेगा S2 का। इंप्लाइज दैट, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, अगर हम लोग ये ले लेते हैं, ये 2 बनाते हैं, लेट करते हैं एप्सिलॉन इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एप्सिलॉन 1 कॉमा एप्सिलॉन 2, इन दोनों में से जो मिनिमम होगा, ठीक है, हम उसको एप्सिलॉन ले रहे हैं। देन हमारे पास क्या होगा, देन x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन इज द सबसेट ऑफ S1 इंटरसेक्शन S2। वाई, बिकॉज चेंज करके हम लोग ये दिखा दें x माइनस एप्सिलॉन, या इस स्टेप को हम थोड़ा टाइम बाद लिखते हैं, पहले हम इसको लिख लेते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा हमको रुकना होगा। देखिए हमारे पास क्या होगा, ये देखिए सिंस मिनिमम है तो इसका मतलब क्या हो गया, x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन इज सबसेट ऑफ x माइनस एप्सिलॉन 1 कॉमा x प्लस एप्सिलॉन 2 विच इज सबसेट ऑफ S1। इसी तरीके से x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन इज सबसेट ऑफ x माइनस एप्सिलॉन 2 x प्लस एप्सिलॉन 2
विच इज सबसेट ऑफ S2। इन दोनों से हम लोग क्या इंप्लाई करेंगे, x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन इज सबसेट ऑफ S1 इंटरसेक्शन S2, क्योंकि देखिए ये इसका भी सबसेट है, इसका भी सबसेट है, तो दोनों के इंटरसेक्शन का भी सबसेट होने का काम करेगा। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये सबसेट हो गया S1 इंटरसेक्शन S2 का। तो कोई डाउट है यहाँ पे कि कैसे ये जो है इसका सबसेट हो रहा है मिनिमम लेने पे, या कैसे इसका सबसेट हो रहा है। अगर इसको हमको देखना हो, इसको देखो हम नंबर लाइन से देखेंगे। ये हमारे पास देखो x है, ये हमारे पास क्या है x माइनस एप्सिलॉन, ये हमारे पास क्या है x प्लस एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन 2 जो होगा वो या तो एप्सिलॉन 1 से बड़ा होगा या तो छोटा होगा। अगर देखो बड़ा होगा तो ऐसा कुछ होगा, x माइनस एप्सिलॉन 2 x प्लस एप्सिलॉन 2 ऐसा कुछ बनेगा, या फिर ऐसा कुछ होगा, x आ गया x प्लस एप्सिलॉन 1 x माइनस एप्सिलॉन 1। अगर छोटा हो गया तो ऐसा कुछ हो जाएगा x माइनस एप्सिलॉन 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस एप्सिलॉन 2। तो हमने इस एप्सिलॉन को जो माना है मिनिमम, जो मिनिमम होगा इन दोनों में से जो भी मिनिमम हो गया उसको हमको उठाना है। अगर यहाँ से हम देखेंगे तो एप्सिलॉन 1 बन जाएगा, और अगर यहाँ से हम देखेंगे तो एप्सिलॉन 2 बन जाएगा। और देखेंगे हर एक केस में जो हमारे पास निकल के आएगा इंटरवल ऐसे x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन, तो हमेशा क्या होगा, सबसेट होने का काम करेगा दोनों का। ठीक है, तो इस तरीके से हम दिखाएंगे कि जो गिवन इंटरवल है इस सबसेट ऑफ S1 इंटरसेक्शन S2। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं। आई होप इतना समझ में आया होगा।